तो राम के जमाने में जो लोग राम के साथ में थे, आज भारत के 5 साल के बच्चे से पूछो कि भगवान राम का भक्त कौन है, तो बच्चा 5 साल का छाती ठोक ठोक करके कहता है कि राम के भक्त हनुमान थे। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि जिस समय हनुमान जी ने राम की भक्ति की थी तो उस समय क्या राम का पत्थर के थे क्या? अरे इसी मनुष्य शरीर में राम तो। अर्जुन ने जिस समय द्वापर में कृष्ण की भक्ति की थी उस समय कृष्ण भगवान ही पत्थर के नहीं थे, ऐसे मनुष्य शरीर में थे। तो आपको भी किसी मनुष्यधारी को ढूंढना चाहिए जिसमें वो ईश्वरीय पावर सत्ता है। संतों के अंदर ईश्वरीय पावर सत्ता होती है। किस तरह की पावर सत्ता होती है? आप एक बिजली का तार अपने घर में लगाते हो, उस बिजली के रबड़ चली रहती है, रबड़ के अंदर या तो तांबे का तार होता है या एल्युमिनियम का तार होता है, उसके अंदर में लाइट सप्लाई होती रहती है, करंट उसमें जा रहा। अगर आप ऊपर की रबड़ को पकड़ते हो तो आपको करंट नहीं लगता, और उसी को अगर आप ब्लेड से छील दो और कटे पे अगर आप तांबे का या एल्युमिनियम का तार पकड़ोगे तो या तो आपको वो चिपका लेगा और आपको या फिर दूर फेंक देगा, एकदम धड़ाम से आप दूर करेंगे। कितने लोग चिपक करके करंट से मर जाते हैं। इसी प्रकार संत महात्मा देखने में तो लगते हैं मनुष्य, लेकिन उनका अंदर का वोल्टेज का तार हाई पावर जो है उस मालिक से जुड़ा रहता है। और घर में जब आपको लाइट जलानी होती है, किसी पड़ोसी घर में लाइट है, आप नए आदमी उनने कहा भाई हमको लंगर डालना है, तो उसमें 2 तार होते हैं कि नहीं? एक अर्थ का होता है, दूसरा फेस का होता है। अरे प्रेमी भाई बहनों, आपकी दोनों आंखों के बीच में भी 2 तार लटके हुए हैं, अर्थ और फेस का। एक को कहते हैं सुरत, दूसरी के कहते हैं निरत। सुरत कहते हैं सुनने की क्रिया को, निरत कहते हैं देखने की क्रिया को। संत महात्मा जब नाम दान देते हैं, परमात्मा प्राप्ति का रास्ता बताते हैं, तो आपके सुरत नथ की डोरी डोरी को अपने ऊपर थाम लेते हैं। वो हाई पावर वोल्टेज डीपी है। जब वो डीपी में निरत और सुरत की तारें जुड़ जाती है, तो अभी भाई बहने जब प्रार्थना दोपहर को बोल रही थी कि चादर हो गई बहुत पुरानी, अफसोस समझ सविवानी, अजब जुला चादर दीनी, ब्रीत करम की पूरी, और सुरत नृत्य का धरना दीना, सब सबके मन माही, चादर हो गई बहुत पुरानी, अफसोस समझ अभिमानी। तो कभी साथ समझा रहे कि अरे अभिमानी मन, अरे मूल, ये चादर, ये मनुष्य रूपी शरीर, ये कपड़ा, ये तेरा पुराना हो गया, अब इसमें चैत अभिमानी। तो इसमें चैत का महीना है, जैसे किसान होता है, चैत का महीना आता है, चिंता लगती कि भाई फसल काट लो, ऐसा नहीं बरसात होने लगे, ऐसा नहीं पानी के दुष्ट के अंदर चिंता होती है। अरे प्रेमी भाई बहनों, इसी प्रकार के मनुष्य शरीर, ये चैत का महीना है। जवानी में चेतो, जवानी में शादी ब्याह करते हो, जवानी में बच्चे पैदा करते हो, जवानी में लड़ाई झगड़ा करते हो, जवानी में ही आप धन कमाते हो, जवानी में ही आप मकान बनाते हो, सब कुछ करते हैं। तो किसने ये कहा कि बुढ़ापे में भगवान का भजन होता है? अरे बुढ़ापे में भगवान का भजन नहीं होता। बुढ़ापे में जब दांत टूट जाएंगे तो आप बोलोगे राम राम और मुंह से निकलेगा आम आम, फिर नहीं निकल सके, फिर भगवान का नाम बुढ़ापे नहीं हो रहा। इसलिए कहा कर ले कुछ काम जवानी में, 2 दिन की जिंदगानी में, ये मस्त जवानी जाएगी तो लौट कभी ना आएगी, आएगा बुढ़ापा रोएगा, सिर धुन धुन के पछताएगा, मखमल के गद्दे पे सोने वाले रोते रोते चला जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा इस संसार के अंदर, हाथ खाली चले जाएंगे। वहां से मात गर्भ में कौन किया था मुट्ठी बांध करके, जब प्रभु कृपा करो यही बाती, सब तक भजन करो दिन राती, आए थे तो हरि भजन करने के लिए और खाली मुट्ठी कर करके चलेगा। अरे प्रेमी भाई करो, जैसे घर में सोना कमाते हो, चांदी कमाते हो, रुपया पैसा कमाते हो, जमीन जायदाद कमाते हो, अनाज फसल डाल करके उसमें कमाते हो, इसी प्रकार भगवान के भजन की भी एक कमाई होती है, उसकी भी भक्ति होती है। तो महात्माओं ने कहा कि भजन की कमाई करो, जब तक संसार में रहोगे तब तक इस मनुष्य शरीर में सुखी रहोगे, और जब संसार से जाने लगोगे, कोई अपराध हो जाता है, आप किसी की हत्या कत्ल मर्डर चोरी में आदमी फंस जाता है, तो लोग भागते रहते हैं, पुलिस ना पकड़ ले, पुलिस ना पकड़ ले, लेकिन फिर अदालत में जाता है तो एक काले कोट वाला वकील कर लेता है, वकील कर लेता है। जब कोई अपराधी, तो उसको विश्वास होता था कि वकील मेरी जमानत करा देगा, और वकील 10-20 हजार रुपए का पैसा रह करके और देखता है, और जा करके जज के सामने एप्लीकेशन लगा लेता है और उस अपराधी को बचा लेता है। प्रेमी भाई बहनों, जब उस यम की अदालत में चढ़ोगे, यम के धर्मराज की कचहरी में, जब इधर का मृत्यु लोक का कोई काला कोट पहनने वाला वकील आपकी मदद नहीं करेगा, ये महापुरुष, ये त्रिकालदर्शी महात्मा है, इनको काला कोट वाला समझो आप, ये जा करके यम की अदालत में आपकी जमानत देंगे वहां पे। इसलिए कहा कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। तो ईश्वर काल भगवान के बीच में और हमारे बीच में मुकदमा भारी चल रहा है, इसलिए गुरु को वकील चाहिए जो हमारी जमानत को दे देगा। तो नामदान का मतलब भी यही होता है कि जब जीव को नामदान मिल गया तो मनुष्य शरीर का दोबारा अधिकारी हो गया। 84 में नरकों में नहीं जा सकता, ये 84 है।
सहजो भाई राजस्थान में संत हुए हैं। जब उनकी तीसरी आंख खुली तो उनने 84 का विवरण लिखा कि 9 लाख जल के जीव बताए, कछु जन्म इनमें भटकाए। 9 लाख प्रकार के केवल जल के जीव होते हैं। 9 लाख जल के जीव बताए, कछु जन्म इनमें भटकाए। पक्षी जात कही 10 लाख, आगे से चली आई शाखा। 10 लाख प्रकार के पक्षी, 11 लाख कर्म कीट है। 11 लाख कर्मी कीट बताए, जमी माए जो चलत दिखाए। बरसात में देखते हो अभी कोई आपको केचुआ नहीं दिख रहा, कोई मेंढक नहीं दिख रहा, और भी कई जानवर होते हैं। जैसे बरसात होते हैं तो ऐसे ऐसे पक्षी निकलने लगते हैं, जानवर झींगुर जो अपन ने कभी देखे नहीं, केचुए पेचुए एंडक मेंढक जहाँ देखो जहाँ टर्रटू। तो 11 लाख प्रकार के ये जीव होते हैं, कर्म कीट जो जमीन के अंदर पैदा होते हैं ये। तो 9 लाख 10 लाख 11 लाख हो गए आपके 30 लाख। 30 लाख अस्थावर देही होती है। ये पेड़ पौधे जितने भी खड़े हैं, नीम है, पीपल है, आंवला है, केले है, दुनिया भर के जितने भी पेड़ खड़े हैं, ये जो है 30, इनकी जो है 30 करोड़ है। ये 30 लाख 30 लाख ये हो गए अस्थावर योनि। और 20 लाख है पशु। पशु में आते हैं चौपाया जानवर। चीन, जापान, इंग्लैंड, पूरे विश्व के अंदर जितने 4 पैर के जानवर होते, तो ये सब मिलाकर के हो गए 80। और 4 लाख है मनमुख देही, ये 84 समझो जही। इन अंडिज पंडित हुक्मा जो रस्तावर, ये 4 खाने होते हैं। अंडा जिसको कहते हैं जितने जीव अंडे से पैदा होते हैं। पिंडा जिसको कहते हैं जितने जीव गर्भ से पैदा होते हैं। हुक्मा जिसको कहते हैं जितने जीव पृथ्वी से पैदा होते हैं। और अष्टावर उसको कहते हैं पेड़ पौधों के अंदर। अष्टावर योनि आपके शरीर में भी है। देखिए नाई जब आपके बालों को काटता है तो दर्द नहीं होता कैंची से, और अगर बाल कोई पकड़ के खींचता है तो आपको दर्द होता है कि नहीं? ये आपके नाखून है। आप धीरे से नेल कटर से काटते हो या ब्लेड से काटते हो दर्द नहीं होता, लेकिन नाखून बड़ा है और प्लास से पकड़ के खींचोगे तो आपको दर्द होगा कि नहीं होगा? तो अष्टावर ये 5, ये 4 योनियां आपके सनातन मनुष्य शरीर के अंदर भी 4 योनियों का संकेत है, जिसमें अष्टावर योनियां हैं इसी के अंदर। तो अंडज, पिंडज, उकमज और अष्टावर ये 4 योनियां हैं। इस योनियों में हम लोग, ये सहजो भाई लिखती है कि कितने बार तुम योनियों में गए और कितने बार तुमने इसको दुख को पाया, इस तरह तरह के नाना प्रकार के दुख पाया। इस बार के नर्तन मनुष्य शरीर है। और आपकी रामचरित मानस में कह रहा है, और हनुमान जी महाराज ये कह रहा है, हनुमान जी महाराज क्या कह रहा है कि कहे हनुमंत, हनुमान जी महाराज के कहे हनुमंत विपत जब सोई, और जब तक सुमरन भजन न होई। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जब तक विपत्ताओं का अंत नहीं हो सकता, कि जब तक आपके पास सुमरन ध्यान भजन का रास्ता नहीं होगा। अरे जब संतों से नाम ही नहीं मिलेगा तो सुमरन ध्यान भजन का रास्ता कहाँ से मिलेगा? जब संत नाम दान दे देंगे तो सुमरन भी बताएंगे, ध्यान भी बजाएंगे, और वो भी उसी के लिए मीरा भी कहती है कि सदगुरु खोजो रे प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही। ये दुर्लभ रतन संत सदगुरु का मिलना बड़ा मुश्किल है। ये भाग्यशाली जीवों को संत महात्माओं की शरण मिलती है और उन्हीं को सुनने का ये संदेश मिलता है। तो ये देखिए मथुरा आप लोग जाते होंगे, यहाँ से नजदीक पड़ता है। मथुरा में जो दादा गुरु का मंदिर है, इसी मंदिर के नीचे जो गुफा नीचे बनी हुई है, जहाँ दादा गुरु और दादी जी स्थापना बनी हुई है, आप लोग मंदिर में जाते हैं। इसी स्थान पे एक शीशों का पेड़, गुरु महाराज दादा गुरु जब आगरा से निकल के जहाँ से जा रहे थे, आप लोगों ने सत्संग में सुना होगा, तो दादा गुरु उस शीशों के पेड़ से बैठ कर पैदल पैदल जब वहां से निकल के जा रहे थे, वहीं पे थोड़ी दूर पे बांस का जंगल था, उसको मधुवन कहते हैं, जहाँ श्री कृष्ण भगवान गैया चराया करते थे और बंसी बजाया करते थे। जहाँ गुरु महाराज का आश्रम बना उस जगह को मधुवन बोलते हैं। मथुरा में रेलवे स्टेशन के पीछे बाईपास में बना है ये मंदिर, तो उसी जगह पे शीशों का पेड़ था। दादा गुरु जब आगरा से गुरु महाराज के साथ निकल रहे थे, यानी दोनों गुरु शिष्य, तो दादा गुरु उधर बैठ गए और गुरु महाराज बांस के जंगल में जाकर के भजन करने लगे। जब 1-1.5 घंटे के बाद गुरु महाराज भजन करके निकले, तो दादा गुरु पेड़ से चिपक करके बैठे हुए थे। बोले स्वामी जी, बोले चले अब रेस्ट हो गया, चलने का समय आ गया। तो दादा गुरु क्या कहते हैं, बच्चा कहले ये जगह मुझे बहुत अच्छी लग रही है। वो जगह जहाँ शीशों का पेड़ था मधुबन में, जहाँ जय गुरुदेव का मंदिर आज बना है, उसी जगह के ऊपर जो नीचे गुफा बनी है उसके अंदर दादा गुरु का जहाँ तस्वीर लगा, उधर ही शीशों का पेड़ था। तो गुरु महाराज से कहते हैं, बच्चा ये जगह मुझे बहुत अच्छी लग रही है, कभी बोले आप मेरा नाम निशान बनाओ या कभी मेरा झोपड़ा बनाओ तो आप इसी स्थान के ऊपर बना देना। झोपड़े का गुरु महाराज ने बोला, दादा गुरु ने, और उन्हीं को बोला कि जिनके द्वारा झोपड़े का
उस मंदिर के जिनके हाथों का निर्माण था। उस समय दादा गुरु के साथ भी बहुत चेले थे, 5, 6, 7 उत्तराधिकारी थे दादा गुरु के, और एक गुरु महाराज भी थे। लेकिन 6 लोगों को छोड़ करके केवल गुरु महाराज को ये कहा कि बच्चा कभी मेरा झोपड़ा बनाना तो मथुरा में इधर इस पेड़ के पास इधर मेरा झोपड़ा बनवा देना, ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी। गुरु महाराज ने उस बात को अपने जीवन भर में दादा गुरु के वचनों को याद रखा। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, आप बाबा जी के साथ चेले बैठे हो सब, बाबा जी ने आपको नामदान दिया है, बाबा जी को ही आप लोगों ने सब कुछ माना है और बाबा जी ने आप लोगों का हाथ थामा है। इसलिए आप लोग बड़े ध्यान के साथ में सुनो, ये गुरु महाराज जी के वाणी वचन है। तो दादा गुरु ने ये बताया कि बच्चा मेरा झोंपड़ा यहाँ बना देना गुरु महाराज का। और उस समय जो है 2, 4, 6 उत्तराधिकारी थे गुरु महाराज को, दादा गुरु के पास में, लेकिन उनको बताया। दादा गुरु का जब अंत समय आया तो दादा गुरु ने 8 दिन पहले सत्संग आम फरमाया। प्रेमियों से कहा, जो 50-60 प्रेमी थे दादा गुरु के आश्रम पे, बोले बच्चा अब मेरा जाने का समय है और जो मैं सत्संग आगे देने जा रहा हूँ मेरा अंतिम और आखिरी सत्संग होगा। तब दादा गुरु ने उस सत्संग में क्या कहा कि जब महापुरुष जाते हैं या महापुरुष चले जाते हैं तो जीवों के काम में केवल 2 चीजें आती हैं। जो उनके अपनाए हुए जीव होते हैं उनके काम में केवल 2 चीजें आती हैं, एक तो सत्य और दूसरा वचन। और शब्द और वचन एक दूसरे के पूरक होते हैं। शब्द के बिना तो आपको वचन याद नहीं रहेगा और वचन याद नहीं रहेगा तो आप अंतर में शब्द नहीं सुन सकते हो। ये एक दूसरे के पूरक है। अब आज का जो वर्तमान का घटनाक्रम है, गुरु महाराज 2004 से कहने लगे, बच्चा मेरे सामने कर लो भजन, मेरे सामने कर लो। लेकिन गुरु महाराज का कोई संकेत नहीं समझ पाया, ना मालूम गुरु महाराज किसके लिए बोल रहे हैं। और आप बराबर वचनों में ये सुनते हो, महात्माओं की वाणी में कहा गया है कि अगर सतगुरु किसी दूसरे से ही बात कर रहे हो तो हमेशा सब प्रेमियों को यही सोचना चाहिए कि यह बात मुझसे ही बोली जा रही है। तो गुरु महाराज तो सभी को बोल रहे थे कि बच्चा मेरे सामने बैठ करके भजन कर लो। अगर भजन कर लिया होता, गुनगुन फुनफुन की आवाज सुन ली होती, थोड़ा बहुत ऊपर का ताल तांडव सुन लिया होता तो आज ये भटकाव नहीं होता, आपको वचन भी याद होता और अंदर का गुंजा किसको लेना। अरे जो सुनता है अंदर का गाना, जो सुनता है वो दीवाना मस्ताना होता है। जो अंदर के गाने बजाने फिर उसका क्या है, कुछ लेना ना देना और मगन रहना। अरे जेल खंड में रहे, देश विदेश में रहो, जंगल पहाड़ों में रहे, कहीं भी रहो, अरे जब गुरु शब्द वेदी गुरु वो अंतर्यामी है, शब्द में गुंजायमान हो रहा, तो फिर किसका याद करना, किसका होश करना, अपने मालिक की याद में रहना। तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा मेरे रहते रहते इस काम को कर लो, लेकिन तो एक दूसरे के वचन है। अब हम लोगों का दायित्व ये बनता है कि जो प्रेमी आवाज को सुनता हो, आपको लगे जिले के अंदर के नहीं अच्छा सत्संगी है, भजनानंदी है, भजन करता है, इसके ऊपर प्रभाव है, कभी कोई आपको किसी प्रकार का फसाव आ जाए, सत्संग का फसाव आ जाए, मन भ्रमित हो जाए, कोई चीज आप भूल जाओ, आपका चतुरंताकरण प्रेमी का बहुत जल्दी उलझता है। चतुरंताकरण कैसे उलझता है कि जब सूप नखा की नाक लक्ष्मण जी ने काट दी, जंगल के अंदर सूप नखा की नाक कर दी और कटी नाक लेकर सूप नखा जब रावण के दरबार में गई और रावण को देखा कि मेरी बहन की नाक काट दी, जो है लक्ष्मण ने और राम ने मिलकर के मेरी बहन की नाक काट दी। तो राजा जो है, राजा रावण कुर्सी पर बैठा बैठा, महल के अंदर बैठा बैठा, अपने दरबार में बैठा बैठा कह रहा, मैं जगत जीत रावण जिसने जगत को जीत लिया, मेरी बहन की नाक काट दी, मेरी बहन का इतना बड़ा अपमान है, बोले मैं राम से बदला लेकर के रहूंगा। अब मन कह रहा रावण का, कह रहा कि राम से बदला ले, लेकिन रावण की बुद्धि क्या कह रही। अब रावण क्रोधित हुआ और सिंहासन पर डोला और डोलने के बाद पूरा खत्म कर करके और जाकर के सीधा मंदोदरी के कक्ष में चला गया पत्नी के। वहां पे एक 4 पाई खटिया पड़ी थी, उस पर जाकर रावण सो गया और मन उसका कह रहा है कि राम से बदला लो, इसने मेरी बहन की नाक काट दी, लेकिन बुद्धि क्या कह रही है, रावण वो तो ईश्वर के अवतार है राम, अरे राम तो ईश्वर के अवतार है, तो इनकी भक्ति कर ले। रावण की बुद्धि समझा रही है उसको, रावण के लिए। और बुद्धि क्या कह रही है कि खरे दूषण मौसम बलबंदा तिन कोई मारे बिन भगवंता। रावण कह रहा कि प्रदूषण भी तो मेरे समान बलवान था,
उसको भी वरदान था कि उसको भगवान के अलावा जब राम ने खरदूषण को मार दिया तो कह रहा खरदूषण मौसम मल बनता और तिनको मारे बलमल बनता। अब बुद्धि सुझाव दे रही है रावण की, और मन क्या कह रहा कि राम से बदला लो, इसने मेरी बहन की नाक काट दी, शूर्पणखा की नाक काट दी। और बुद्धि क्या कह रही है, रावण ये ईश्वर का अवतार है, तू इनका भजन कर ले, बुद्धि समझा रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद में चित्त क्या कह रहा कि मैंने 14 चौकड़ी राज किया, क्योंकि पुराने संस्कार होते हैं चित्त में। आज कोई प्रेमी उल्टा सीधा कुछ करता है तो उसकी थोड़ी कोई गलती है, वो तो उसके चित्त की गलती है, उसके चतुरंता करे। जब कहता अरे भैया उसने तो पूरी संगत ही बर्बाद कर, सब बर्बाद कर दिया, क्योंकि चतुरंताकरण गंदा है, चित्त अभी गंदा है, बुद्धि अभी गंदी है और मन भी अभी निर्मल नहीं है। ये सब गंदे है चतुरंताकरण। तो चित्त क्या कह रहा है कि मैंने भी 14 चौकड़ी क्रॉस किया और शंकर भगवान के भक्तों में रावण परम प्रिय भक्त था, मैंने इतनी भगवान शंकर की भक्ति की है। तो चित्त कह रहा है कि अगर भगवान राम ईश्वर है भी तो ये बात मैंने बिना सोचे समझे कैसे मान ली, इसका क्या प्रमाण है कि वो ईश्वर है भगवान राम। तो यही तो मुसीबत है, यही तो लोग सोचते हैं अरे कि उनका चतुरंताकरण भी तो यही बोलता है, उनका चित्त भी तो यही कहता है कि जय गुरुदेव नाम क्या पता प्रभु का है कि नहीं। अरे भाई है कि नहीं, तो मैंने आपको प्रमाण तो दे दिया। कभी आप पे कोई तो मुसीबत आ जाए, एक्सीडेंट दुर्घटना, पेड़ से कोई बच्चा गिर जाए, बेहोश हो जाए, डॉक्टर जवाब दे दे तो आप घबराना नहीं, शक्कर के दाने मुंह में डाल देना और जोर से बोलना जय गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रमाण मिल जाएगा। अकेले में कहीं फंस गए भारी मुसीबत में, कोई मदद करने वाला नहीं है, बस आपको समय पे बात को याद आना चाहिए, बात को याद आना चाहिए। तो ये रामायण भी कह रही है कि बार बार मुनि यतन कराए और अंत नाम मुकावत न है। बार बार ऋषि मुनि इसी के लिए यतन करते हैं कि अंत में प्रभु का नाम आ जाए मरते समय, लेकिन मरते समय का तो सौदा है। तो चित्त कह रहा है कि मैंने बिना सोचे समझे कैसे मान लिया, और बुद्धि डिसीजन दे रही है कि खरे दूषण मो समय बलवंता दिन कोई मारे बिन भगवंता। बुद्धि बार बार संदेश दे रही है और मन कह रहा है कि नहीं, उसने मेरी बहन की नाक काटी है, उससे बदला ले। मन कह रहा रावण का, बुद्धि कह रही वो तो ईश्वर है, अरे रावण तू ईश्वर का भजन कर ले, भगवान का भजन कर ले, राम से बैर मत ले, बुद्धि कह रही है। और चित्त क्या कह रहा है कि मैंने बिना सोचे कैसे इसको राम मान लिया, बिना सोचे समझे कैसे ईश्वर मान लिया। तब तक अहंकार क्या कहता है, अरे राम होगा तो देखा जाएगा, पहले मैं सोच समझ तो लूं, पहले उसकी परीक्षा तो ले लूं। अब उसके रावण के दिमाग में ये आया, देखिए कहाँ रावण और कहाँ ईश्वर की परीक्षा लेने का उसके अंदर विचार आया। अब परीक्षा उसने लेने का क्या सोचा कि मामा मारीच को बनाता हूं मैं सोने का मृग, सोने का मृग। और मामा मारीच बेचारा अपना राक्षस पने का रोल छोड़ करके बेचारा एक पहाड़ में बैठ करके तपस्या करने में लीन था। जब रावण को जब कोई गांव पेच नहीं मिला तो मामा मारीच के पास पहुंचा, उसको तपस्या से जगाया मारीच को। अरे चल मामा, मेरे ऊपर आन पड़ी है मामा, तू सोने का मिर्गा बन जा, तू मिर्गा बन जा मेरे मामा, मैं जोगी बन जाऊं रे, और तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता हर के लाऊं रे, मैं सीता का हरण कर लूंगा और तू सोने का मिर्ग बन जा। अब उसका चतुरंताकरण रावण का कह रहा है कि अगर साधारण राजा का राजकुमार होगा राम लक्ष्मण, तब तो ये सोने का मिर्ग देख करके लोभ और लालच में इसके पीछे पड़ जाएंगे, तो ही मैं समझ लूंगा ये तो साधारण राजकुमार है, ये राम थोड़ी है, ये ईश्वर थोड़ी है। अब भगवान राम तो त्रिकालदर्शी थे, सब कुछ बात को समझ रहे थे। अब मामा मारीच ने कहा, अरे कहने लगे भांजे, मैंने ये सब रूप बदलना और मिर्गा बनना ये सब बंद कर दिया, मैं तो ईश्वर भक्ति में लीन हूँ, तपस्या में लीन हूँ। तो रावण कहता है, कहने लगे अरे मामा, कहने लगे मेरे